नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं और इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो आयु संबंधी प्रश्न से लिए गए हैं। आयु संबंधी प्रश्न का मतलब होता है एज रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, एज रिलेटेड क्वेश्चन से हमेशा रेलवे एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 1 है और मैथ के क्रैश कोर्स का दोस्तों ये 15वां वीडियो है। जैसे जैसे दोस्तों आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है वैसे वैसे दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर क्रैश कोर्स में सारे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, मन लगा के प्रिपरेशन करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस टाइप के रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उनको दोस्तों बिना पेन उठाए सॉल्व किया जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने भी दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन लिया हूं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया हूं, जो प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया हूं। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए और नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन ये है पहला, सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है, यदि इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7:9 हो तो सचिन की उम्र क्या होगी। अब क्वेश्चन यहां समझिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं ना दोस्तों, सचिन राहुल से क्या है 4 वर्ष छोटा है, बोल रहे इनकी आयु का अनुपात रेशियो दिया है 7:9 यानी कि 7:9। कितना दिया है दोस्तों, 7:9 रेशियो दिया है। पूछ कह रहा है दोस्तों सचिन की उम्र क्या है और यहां बोल रहे हैं सचिन राहुल से क्या है दोस्तों 4 वर्ष छोटा है। देखिए सचिन क्या है दोस्तों, राहुल से 4 वर्ष छोटा है और रेशियो क्या है दोस्तों 7:9 है। सचिन की रेशियो 7 है, राहुल की रेशियो 9 है। तो रेशियो में दोस्तों सचिन राहुल देखिएगा, जो सचिन है वो राहुल से कितना छोटा है, रेशियो में 9 से 7 है, यानी कितना कम है 2 छोटा है, 2 ही रेशियो कम है ना। और उम्र में कितना वर्ष छोटा है दोस्तों 4। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 2 रेशियो बराबर 4 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 2 वर्ष। 4 को 2 से भाग करिए, समझ में आ रहा है, 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष। पूछ कह रहा है दोस्तों सचिन की उम्र क्या है, तो सचिन की उम्र की रेशियो क्या दिया है दोस्तों 7 के रेशियो में दिया है ना सचिन की उम्र का रेशियो। तो 1 रेशियो बराबर दोस्तों 2 वर्ष, तो 7 रेशियो बराबर दोस्तों क्या होगा 2 × 7 यानी कि 14 वर्ष। 7 दूना के 14, समझ रहे हैं। सचिन की उम्र क्या होगी दोस्तों 14 वर्ष होगी। अगर पूछता दोस्तों राहुल की उम्र, तो राहुल का रेशियो दोस्तों 9 है, तो 1 रेशियो बराबर 2 वर्ष, तो 9 रेशियो बराबर क्या होता 18 वर्ष। लेकिन पूछा क्या है दोस्तों सचिन, तो आंसर देंगे सचिन का यानी 14 वर्ष। देखिए 14 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। यह भी दोस्तों 3 से 4 बार रिपीट किया है एग्जाम में। दोस्तों रेलवे एग्जाम में होते क्या है, लगभग प्रश्न क्या होते हैं मैथ और रीजनिंग के रिपीट करते हैं। इसीलिए कहता हूं प्रीवियस ईयर के पेपर के जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं सबको आप नोट करिए और समझते हुए चलिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन है, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पहले थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कभी भी प्रश्न सॉल्व करिए, मैथ के सॉल्व करिए या रीजनिंग के, समझने का भी प्रयास दोस्तों जरूर क्या करिए। रेखा है और रश्मि है, वर्तमान आयु का अनुपात क्या है दोस्तों 7:4 है। क्या है दोस्तों 7:4 है, यही तो है। और बोल रहा है अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, कितना होगा दोस्तों 8:5, 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कितने वर्ष दोस्तों, अब से 3 साल बाद रेशियो क्या हो रहा है 8:5। अब यहां पे देखिए वर्तमान में 7:4 है, 3 साल बाद क्या हो रहा है 8:5। तो यहां पे ध्यान देखिए 7 से क्या हुआ दोस्तों 8 हुआ, 4 से क्या हुआ 5 हुआ। दोनों तरफ कितना रेशियो बढ़ रहा है दोस्तों, एक ही बढ़ रहा है, एक रेशियो बढ़ रहा है। और उम्र कितनी साल बढ़ रही है दोस्तों 3, यही तो बोल रहे हैं ना, अब से 3 साल बाद ये रेशियो हो रहा है। कब ये रेशियो हो रहा है दोस्तों 3 साल बाद, और रेशियो बढ़ कितना रहा है 1। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष। पूछ क्या रहा है दोस्तों रश्मि की वर्तमान आयु। देखिए रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है, ये 8:5 नहीं, 3 साल बाद 8:5 होगा। अभी क्या है दोस्तों 7:4
4 है। तो यहाँ पे रश्मि की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। रश्मि का वर्तमान में रेशियो क्या है दोस्तों, बताइए। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 7:4। तो रश्मि का क्या है दोस्तों, 4 है, रश्मि की ही वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो अभी हम निकाले दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष, तो 4 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 गुने 4 यानी कि 12 वर्ष। तो रश्मि की दोस्तों वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 12 वर्ष। अगर पूछता दोस्तों रेखा की, तो यहां पे क्या है दोस्तों, 7 रेशियो है, 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष, तो 7 रेशियो बराबर 21 वर्ष। अगर पूछता है दोस्तों यहां पे रेखा की, तो 21 वर्ष होती, लेकिन पूछा क्या है रश्मि की, तो आंसर होगा 12 वर्ष। देखिए 12 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर में है। आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, पेपर में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। बस आप दोस्तों यहां से देख सकते हैं 7 से 8 हुआ, 4 से 5 हुआ, रेशियो बढ़ा 1, उम्र बढ़ा 3, यानी कि 1 रेशियो बराबर 3 वर्ष। पूछा किसका है दोस्तों, रश्मि का पूछा है, यानी कि 4 रेशियो बराबर क्या होगा, 12 वर्ष। आप चाहे तो इसको ओरल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप समझ सके। देखिए इसमें एक टाइप का और प्रश्न होता है दोस्तों, अगर ये दोस्तों ये क्या है थोड़ा सा समझिएगा, 7:4 है और यहां पे 8:2 दोस्तों 6 होता, समझिएगा। तो रेशियो इधर क्या होता, 1, इधर क्या होता 2, तो हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। यहां पे तब क्या होता है दोस्तों, हम तब यहां पे x मानते, जब रेशियो दोनों तरफ बराबर होता है तो डायरेक्ट आंसर देते हैं। जब इसमें तो दोनों तरफ बराबर नहीं रहता है तो क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, x मान के सॉल्व करेंगे, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। लेकिन अभी यहां पे जो मैं चीज समझा रहा हूं इसे आप पहले पूरा क्लियर कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है ये दोस्तों। क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये 8 से 10 बार क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया है, सेम प्रश्न सेम संख्या, यही जैसे क्वेश्चन है जैसे का तैसे, ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों 8 से 10 बार। तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो आपको ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जैसे पिछला बताया वैसे ही, यानी कि अजय और विजय की आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:4 है और 5 वर्ष बाद उनकी नया क्या होगा दोस्तों, आयु का नया अनुपात 4:5 होगा, ठीक है। इस समय विजय की आयु कितनी है पूछ रहा है, तो ये देखिए 3 से 4, 4 से 5, दोनों तरफ कितने रेशियो बढ़ा, 1, रेशियो में कितने की वृद्धि हुआ, 1। और अब से बोल रहे हैं यहाँ पे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात हुआ है, 5 वर्ष बाद, यानी कि 1 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 5 वर्ष। समझिएगा रेशियो में कितना बढ़ा दोस्तों, 1, उम्र में कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 5 वर्ष, समझ रहे हैं। तो 1 रेशियो बराबर हम कह सकते हैं दोस्तों 5 वर्ष। पूछ क्या रहा है दोस्तों, इस समय विजय की आयु कितनी है, यहां पे देखिएगा 5 वर्ष बाद उनकी 4:5 होगा, तो हमें 4:5 वाले पे आंसर नहीं देना है, यहां पे हमें प्रेजेंट का देना है। अजय और विजय की आयु का अनुपात क्या है दोस्तों, 3:4 है और पूछ किसका रहा है दोस्तों, विजय का। तो विजय का रेशियो क्या है दोस्तों, 4 है, तो 1 रेशियो बराबर 5 वर्ष, तो 4 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 4 गुने 5 या कह लीजिए 5 गुने 4, 5 चौको 20 वर्ष, क्या होगा दोस्तों 20 वर्ष। विजय की आयु क्या कितनी होगी दोस्तों, 20 वर्ष। अगर दोस्तों पूछता अजय की, तो अजय की रेशियो क्या है दोस्तों 3, तो 5 से 15 वर्ष होता, लेकिन हमें आंसर किसका देना है, विजय का। तो देखिए विजय का किस ऑप्शन में है 20 वर्ष, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में 20 वर्ष दिया है, यानी ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है। जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों अभी हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए क्या करा रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएंगे, आपको पूरे समझ में आ जाएंगे और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की हम
प्रैक्टिस भी कराएंगे आपकी दोस्तों। हम 100% की प्रिपरेशन कराएंगे, 100% की, और प्रिपरेशन करा भी रहे हैं। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मन लगा के अच्छे से तैयारी करना है। कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम और भी आसान तरीके से हम आपको पढ़ा सकते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा चौथा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई कुछ नहीं मानने की जरूरत है, जितने भी दोस्तों एज रिलेटेड क्वेश्चन है एक्स वाई मानने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हम जैसे पढ़ा रहे हैं बस आप समझते रहिए, इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। प्रश्न पहले पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, माता और पुत्री की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। पुत्री की आयु देखिएगा, बोल रहे हैं उसकी पुत्री की आयु, देखिए उस पुत्री की आयु का क्या है, देखिएगा यहां बोल रहे हैं उसकी पुत्री की आयु क्या है, मतलब पुत्री की उम्र कितनी है ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं ना, माता और पुत्री की आयु का योग दिया है, क्या दिया है 56 वर्ष, और 4 वर्ष के बाद बोल रहे हैं दोस्तों माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, यानी 3 गुनी है, यानी कि क्या होगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना, 3 गुनी हो जाएगी। बोल रहे हैं उसकी पुत्री की आयु क्या है, उसकी पुत्री की आयु क्या है, यानी उम्र कितनी है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक्स वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न कभी भी एग्जाम में आएंगे तो सॉल्व करने का एक आसान तरीका होता है। कौन तरीका होता है दोस्तों, होता है गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आएगा। देखिए मान लेंगे पहला ऑप्शन, पुत्री की ही तो उम्र पूछ रहे हैं ना, पुत्री की आयु क्या है, मान लेंगे पुत्री की आयु 12 वर्ष है, तो माता की आयु क्या होगी दोस्तों, यहां से निकालेंगे। माता और पुत्री की आयु का योग 56 दिया है, 56 में से 12 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 44 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा, माता की उम्र 44 वर्ष हो जाएगी, तभी तो 12 और 44 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 56 होगा। समझ में आ रहा है। अब बोल रहे हैं दोस्तों 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद दोस्तों पुत्री की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 से ये क्या हो जाएगी 16, और माता की भी आयु तो 4 वर्ष बढ़ेगी, ये 44 से मम्मी की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, माता की, यानी कि 48 हो जाएगी। बोल रहा है 4 वर्ष के बाद, देखिए 4 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है, तो बताइए 16 का 3 गुना 48 होता है कि नहीं, हां होता है। तो क्या होगा दोस्तों, पुत्री की आयु क्या होगी, 12 वर्ष ही होगी, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब कभी भी दोस्तों आप गो थ्रू ऑप्शन सॉल्व करिए, यानी ऑप्शन से सॉल्व करिए, तो जो ऑप्शन पूरे कंडीशन को दोस्तों सेटिस्फाइड कर रहा है वही ऑप्शन क्या होगा, आपका आंसर होगा। जैसे इसमें क्या होगा दोस्तों, पुत्री की आयु 12 वर्ष हो जाएगी, माता की आयु 44 वर्ष, 4 वर्ष के बाद दोस्तों 16, और मम्मी की आयु जो माता की आयु 48 हो गई, तो 16 × 48 यानी 3 गुना है, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही है। तो क्या दोस्तों इसके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी या एक्स वाई मानने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ऐसे प्रश्नों को ऐसे आंसर दिया जाता है, सेकंडों में आंसर आ जाता है। और हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, डेली 8 से 10 घंटे पढ़िए। हम आपको पहले भी बता रहे हैं, डेली बताते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़े। अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों तो गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की है, लग जाएगी। जितना हम बता रहे हैं दोस्तों आप उतना पढ़ते रहिए और मन लगा के प्रिपरेशन करिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी दोस्तों आप जरूर नीचे करिए, उस कमेंट का आंसर हम जरूर देंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन 4 से लगभग 5 बार पूछा गया, 4-5 बार रिपीट है क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन है, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो पुत्र की आयु कितनी है, क्वेश्चन ये। तो यहां पे आपको ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। यहां पे दिया है एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु दिया है, औसत आयु 35 वर्ष है। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 गुने 35 करेंगे तो आयु का योग आ जाएगा, यानी टोटल आयु का योग क्या होगा, 70 वर्ष होगा। और उनकी आयु का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, 5:2 दिया है, ठीक है 5:2। तो अगर 5 और 2 रेशियो को जोड़े तो क्या होगा दोस्तों, 7 रेशियो बराबर दोस्तों 70 वर्ष। तो 1 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों, 10 वर्ष। 7 10 में 70, यानी 70 को 7 से भाग करेंगे तो 1 रेशियो बराबर क्या आया दोस्तों, 10 वर्ष आया। समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 1 रेशियो बराबर 10
10 वर्ष पूछ के रहे तो पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की रेशियो क्या है दोस्तों, पिता की रेशियो क्या है 5 है, पुत्र की रेशियो 2 है, तो 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष, तो 2 रेशियो बराबर क्या होगा दोस्तों 20 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 20 वर्ष। देखिए 20 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप टेलीग्राम पे जाके एसएससी मेकर सर्च करके भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा, जो नए स्टूडेंट है अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है, आसान तरीका बता रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। करीम की वर्तमान उम्र कितनी है, करीम की वर्तमान उम्र कितनी है ये पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे तो जो आसान तरीका होता है वो होता है क्या, गो थ्रू ऑप्शन। हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे और सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो चलिए मान लेंगे पहला ऑप्शन सही है, मैंने करीम की उम्र 40 वर्ष है। बोल रहा है करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी। 15 वर्ष पहले कितनी रही होगी बताइएगा दोस्तों, 15 वर्ष पहले कितनी रही, 40 में से 15 घटाएंगे 25। अब बोल रहा है से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगा, यानी वर्तमान में 40 है, 40 से 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 40 से 50 55, यानी कि 55 हो जाएगा। क्या दोस्तों ये 25 का 4 गुना 55 है, 25 का 4 गुना 55 होता है, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन की ओर चलेंगे। मान लेंगे दोस्तों यहां पूछ रहे हैं ना करीम की वर्तमान उम्र कितनी है, मान लेंगे करीम की वर्तमान उम्र दोस्तों 25 वर्ष है। बोल रहे हैं करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी। 15 वर्ष पहले दोस्तों इसकी उम्र कितनी रही होगी, 15 वर्ष घटा दीजिए 10 वर्ष, ठीक है, से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी, यानी कि आज से 15 वर्ष बाद क्या होगी, 25 वर्ष है तो 15 जोड़ लेंगे, आज से 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी दोस्तों 40 हो जाएगी। बोल रहा है से 15 वर्ष बाद 4 गुना होगी। क्या दोस्तों 10 का 4 गुना 40 होता है, हाँ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी पूरे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी करीम की वर्तमान उम्र कितनी है दोस्तों 25 वर्ष है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे नोट जरूर करिएगा। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन करा रहा हूं सभी प्रश्नों को नोट जरूर किया करिए। डेली दोस्तों 8 से 10 घंटे की प्रिपरेशन करिए, मन लगा के तैयारी करिए दोस्तों। अभी हम थोड़ी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को समझ सके। अभी हम दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे और सभी क्वेश्चन के दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, यानी सभी चैप्टर के दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और हर क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप दोस्तों अच्छे से एग्जाम पास करेंगे, बस मन लगा के प्रिपरेशन करते रहिए। तो ये दोस्तों आपका आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट 1 रहा। पार्ट 2 में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़े इससे टफ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।